सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो नवरात्रों के पावन पर्व के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं कि नवरात्रों का जो पावन पर्व है वो हम क्यों मनाते हैं, किस वजह से मनाते हैं। आपने देखा भी होगा कि ये जो पर्व है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। आपको पता होगा इस बात का। एक बार ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है। चैत्र का महीना समझते हो आप, हिंदी महीने से जो चैत्र का महीना होता है वो साल का पहला महीना होता है। मतलब जब साल की शुरुआत होती है हिंदी महीने के अनुसार, तो पहले दिन जिसको अपन हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं 1 जनवरी को, इसी तरह से चैत्र का जो नवरात्रा आता है उसमें हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं होता वहाँ पे, बाकी 15 दिन के बाद 16वें दिन हमारा नवरात्रा बनता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदी महीने से एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक महीने के 2 पक्ष होते हैं। पहला जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा जो पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष जो 15 दिन का होता है उसको निकलने के बाद जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो उसकी प्रतिपदा यानी कि पहली तारीख को नवरात्रे स्टार्ट होते हैं और उसी दिन नया साल भी शुरू हुआ माना जाता है कि हमारा नया साल शुरू हो गया। बहुत सारे लोग उसको नया साल के रूप में मनाते भी हैं, जैसे हम लोग मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को। तो उसी तरह से बहुत से लोग चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नए साल के रूप में मनाते हैं और बहुत से लोग चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है उसको भी नए साल के रूप में मनाते हैं। एक आपने रामनवमी सुना होगा। तो रामनवमी भी तभी आता है जब चैत्र मास आता है, हमारा पहला महीना चैत्र मास, उसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पहला नवरात्रा होता है, फिर द्वितीया को दूसरा नवरात्रा होता है, फिर तीसरा होता है, चौथा होता है। इसी तरह से 9 तारीख को 9वां नवरात्रा हो गया, यानी कि 9वीं को 9वां नवरात्रा हो गया। और उसी दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था। जो भगवान राम का जन्म हुआ था वो चैत्र मास की 9वीं को हुआ था। तो एक नवरात्रे तो हमारे चैत्र मास में मनाए जाते हैं और ये नवरात्रे बहुत समय पहले से मनाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे नवरात्रे हैं वो अब मनाए जाते हैं, जो हमारा आज से शुरू हुआ है और ये मनाया जाता है अश्विन मास में। चैत्र मास के 6 महीने बाद आता है अश्विन मास। जैसे जनवरी में 6 महीने बाद कौन सा महीना आता है? जून का महीना होता है, छठा महीना। तो इसी तरह हिंदी महीने के अनुसार जो छठा महीना होता है वो अश्विन मास होता है और अश्विन मास के 15 दिन निकलने के बाद यानी कि कृष्ण पक्ष निकलने के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है और आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा पहला नवरात्रा शुरू हो गया। यानी कि जो पहले नवरात्रे हमारे हुए चैत्र मास में और जो हमारे नवरात्रे अब हुए हैं उनमें सही 6 महीने का समय का गैप है। हर छठे महीने नवरात्रे आते हैं। तो पहला नवरात्रा चैत्र मास में और दूसरा नवरात्रा अश्विन मास में। शुरू से जो नवरात्रे मनाए जाते थे वो केवल चैत्र मास के मनाए जाते थे। उसके बाद अश्विन मास के नवरात्रे भी मनाए जाने लगे, क्योंकि बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि नवरात्रे साल में 2 बार क्यों मनाए जाते हैं। तो उसके पीछे में से 3 कथाएं हैं, 3 बातें हैं। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा कि जो भगवान राम हैं उन्होंने रावण का संहार किया था कार्तिक मास में, जब हमारा ये अश्विन मास था उसी में। अश्विन मास की दशमी को भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और सही उसके 20 दिन बाद भगवान राम अयोध्या वापस लौट कर आए थे, जिस दिन हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो भगवान राम से रावण का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा था और भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त नहीं हो रही थी। इसलिए भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की 9 दिनों तक, आज से लेकर 9वीं तक। अश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर अश्विन मास की 9वीं तक भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की, इसलिए कि मुझे शक्ति प्रदान करो ताकि मैं रावण का संहार कर सकूं। तो इस वजह से 9 दिन तक ये नवरात्रि मनाए जाते हैं। भगवान राम
ये नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पत्नी के लिए अभी चैत्र मास का मतलब वेट करूं, इंतजार करूं कि चैत्र मास में माँ दुर्गा की पूजा होगी, तब मैं उनसे शक्ति प्राप्त करूंगा और उसके बाद रावण का संहार करूंगा। तो 6 महीने का समय उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने अश्विन मास में ही 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा की पूजा की। इसी वजह से अश्विन मास में भी नवरात्रि मनाए जाने लगे। नहीं, पहले जो नवरात्रि मनाए जाते थे वो केवल चैत्र मास में मनाए जाते थे। और दूसरा जो वैज्ञानिक कारण इसके पीछे बताया जाता है कि हम 2 बार नवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि दोनों बार ही हमारी ऋतु परिवर्तन होती है। ऋतु का परिवर्तन होता है, जब चैत्र मास आता है तो हम ठंड से गर्मी की तरफ आते हैं, और जब ये शरदीय नवरात्रे आते हैं तो हम गर्मी से सर्दी की ओर आते हैं। तो हमारा ऋतु का परिवर्तन माना जाता है। आज से ये माना जाता है कि हम ठंड की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। गर्मी खत्म हो गई है, कल तक गर्मी थी, आज हम ठंड की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अब चैत्र मास मतलब फागुन मास तक हमारी ठंड रहेगी और चैत्र मास में वापस हम गर्मी में प्रवेश करेंगे। तो ऋतु परिवर्तन के हिसाब से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमने गर्मी को खत्म किया, अब हम सर्दी ऋतु में प्रवेश कर गए हैं। तो सर्दी को सेलिब्रेट करने के लिए हम नवरात्रि मना रहे हैं। इसी तरह जब हम चैत्र मास में नवरात्रि मनाते हैं तो हम गर्मी को सेलिब्रेट करने के लिए नवरात्रि मना रहे हैं। तो ये इस तरह की जो मान्यता है वो अपनी आधुनिक मान्यता है कि भाई हम सेलिब्रेट करने के लिए मना रहे हैं। बाकी मुझे जो सही लगता है वो यही है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक की, इस वजह से हम इस नवरात्रि को मनाते हैं। अब नवरात्रि हम 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी कथा है। वैसे तो कई कथाएं हैं, परंतु मैं आपको एक कथा बता देता हूँ कि नवरात्रि हम 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं, या नवरात्रि हम मनाते क्यों हैं, क्यों हम नवरात्रों को मनाते हैं। आपने एक राक्षस का नाम सुना होगा, महिषासुर। तो महिषासुर एक राक्षस हुआ जिसने ब्रह्मा जी की बहुत दिनों तक तपस्या की, कई हजारों वर्षों तक। और तपस्या करने का प्रयोजन उसका यही था कि उसको अमर होना था। उसे ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त करना था कि मैं अमर हो जाऊं। इसी वजह से, इसी प्रयोजन की वजह से महिषासुर ने कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने पूछा, महिषासुर बताओ क्या वर मांगते हो। तो उसने अपना वही वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अमर कर दो, मैं कभी मरना नहीं चाहता। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर प्राणी आया है वो कभी भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। एक ना एक दिन उसकी मृत्यु आना निश्चित है। जन्म होगा तो मृत्यु भी जरूर होगी। तो ये वरदान मैं तुमको नहीं दे सकता, इसके अलावा आप जो भी वरदान मांगो मैं आपको दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर मुझे ये वरदान नहीं दे सकते तो ये वरदान दीजिए कि मैं किसी भी देवता से ना मारा जाऊं, मैं किसी भी असुर से ना मारा जाऊं, मैं किसी भी मानव से ना मारा जाऊं। इस तरह का उसने वरदान मांगा। उसने सोचा ना तो मुझे कोई देवता मार सके, ना कोई मुझे असुर मार सके, यानी ना कोई राक्षस मार सके, और ना ही मुझे कोई मानव मार सके। उसने अपना पूरा दिमाग लगा के ये वरदान मांग लिया कि अब मुझे मारने वाला कौन बचा, मैंने सबसे तो बचाव मांग लिया। और ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। अब ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं हो सकता। तो इस तरह से ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए और उसने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। मतलब महिषासुर ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। महिषासुर ने सभी देवी देवताओं को उनसे झगड़ा शुरू कर दिया, उनके स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, देवलोक पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया, उनसे जीत लिया। जब सभी देवी देवताओं का जो स्वर्गलोक था, जो देवलोक था, महिषासुर ने जीत लिया, तो फिर महिषासुर उन पर वहां पे राज करने लगा। तो जितने भी देवी देवता थे वो सभी एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास गए, भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास में पहुंचे और उन्होंने कहा कि महिषासुर हमें परेशान कर रहा है, हमारे देवलोक पर उसने कब्जा कर लिया है, हमारे स्वर्गलोक पर उसने कब्जा कर लिया है। अब हमें
इस बात से निदान कराइए, आपने उसको वर्ष दे दिया, अब हम इसकी कैसे छुटकारा मिलेगा। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने तीनों ने अपनी दिव्य दृष्टि से आदि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा ज्योति पुंज का निर्माण किया। अपनी शक्ति से मां दुर्गा जी का निर्माण किया और मां दुर्गा जी प्रकट हुई और उन्होंने उनको सभी देवी देवताओं ने उन्हें हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल वगैरह सब कुछ सारे अस्त्र और शस्त्रों से उन्हें सुसज्जित किया। अष्टभुजाओं वाली देवी का निर्माण किया और सारे अस्त्र शस्त्र उन्हें दे दिए। अब देवी दुर्गा जी महिषासुर के सामने गई तो महिषासुर देवी जो मां दुर्गा थी उनके प्रति मोह जाग उठा उसका, वो मोहित हो गया उनको देखकर कि ये तो बहुत सुंदर स्त्री है। और उन्होंने महिषासुर ने मां दुर्गा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। मां दुर्गा ने कहा मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी परंतु उसके लिए एक शर्त है। महिषासुर बोला क्या शर्त है? तो मां दुर्गा ने कहा शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। महिषासुर तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, अगर तुम युद्ध में मुझसे जीत गए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। महिषासुर बोला ठीक है, क्योंकि महिषासुर को अपनी शक्ति पर घमंड था। महिषासुर को पता था मुझे कोई भी नहीं मार सकता, परंतु वो ये भूल चुका था कि मैंने वरदान में ये नहीं मांगा कि कोई देवी भी मुझे मार सकती है। उसने ये मांग लिया था कि कोई देवता नहीं मार सके, कोई असुर नहीं मार सके, कोई मानव नहीं मार सके, परंतु उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अभी तो सामने देवी थी, देवता तो थे नहीं। तो उनका भयंकर युद्ध चला दोनों का, मां दुर्गा का और महिषासुर का, और वो युद्ध 9 दिनों तक दिनों रात चला। और अंत में 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया। तो इस तरह से हम 9 दिनों तक नवरात्रि मनाते हैं। तो इस तरह से जो नवरात्रि मनाए जाते हैं वो 9 दिनों तक मनाए जाते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक उनका युद्ध चला था। इस वजह से 9 दिनों का विधान है नवरात्रि मनाने का। अब बात यही आती है कि नवरात्रि में साल में 2 बार क्यों मनाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, साल में 2 बार क्यों मनाते हैं। तो इस वजह से हम नवरात्रों को मनाते हैं, ये इसके पीछे की पौराणिक कथा है। तो इतना ही बताना था नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और साल में 2 बार ही क्यों मनाते हैं। ठीक है, अब नवरात्रों के लिए अपनी देवी माँ की एक प्रस्तुति कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं और उसके बाद होगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा अपना काम आज। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको किस दिन धावत, तुमको किस दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को मैया, टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चरण बदन की को, जय अम्बे गौरी, कनक समान करे पर रत्नांबर राजे, मैया रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प दल माला, रक्त पुष्प दल माला, कंठन पर साजे, ओम जय गौरी के हरिवान राजत, खड़ग अप्रधारी, मैया खड़ग अप्रधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, जिनके दुख भारी, ओम जय अम्बे। कानन कुंडल शोभित नासा दे मोती, मैया नासा दे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक
ब्रह्माणी रोषाणी तुम कमलारानी मैया तुम कमलारानी आगमनी कहानी तुम शिव कटरानी ओम अम्बे गौरी 64 योग गिरावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम अम्बे पूजा अष्ट अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन ईशा फल पावत सेवक नर नारी ओम कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत माल के तुम्हें राजत कोटि रत्न ज्योति ओम माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया के सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम अम्बे गौरी। टोरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। You can contact us for information related to Taurus Education Institute. Thank you.